ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाएं और सच्ची खबर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना की मजमूई सूरत हाल से और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 61 अफराद जाँ बहक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,40,848 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क भर में कोरोना के मरीजों इस्लामाबाद आइसोलेशन अस्पताल एंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर आज से फाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया। अस्पताल रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। अस्पताल में 250 बेड्स की सहूलत मौजूद है। अस्पताल जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता है। इसके फाल होने से मुल्क के बाकी अस्पतालों पर बोझ कम होगा। अस्पताल की तामीर फ्रंटियर कोर्स ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से की, जबकि चीन ने भी अस्पताल की तामीर के लिए फंड्स मुहैया किए। FBI ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना को गुज़िश्ता हफ्ते नोटिस भिजवाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBI के कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को अपना जवाब जमा करवा दिया। मजीद तफसीलात हमारी नुमाइंदा बिलाल मलिक से जानेंगे। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, काजी जस्टिस फायद ईसा की अहलिया की जानिब से आज FBR में जवाब जमा करवा दिया गया। FBR की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते 3 नोटिस जो हैं वो इस्लामाबाद के सरकारी रिहाइशगाह पर भेजे गए थे। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया जिसमें और उनके बेटा और बेटी को नोटिस भेजे गए थे। आज काजी फायद ईसा की अहलिया जो हैं वो बगैर प्रोटोकॉल खुद ड्राइव करके FBR कमिश्नर इंटरनेशनल ऑफिस में आई और अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया, जबकि इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उन्होंने अपने जो तमाम तर आमदन के जो दस्तावेजात हैं वो जमा करवा दिए हैं FBR में। जबकि उन्होंने जो अमेरिकन स्कूल कराची में जॉब की थी उसके हवाले से भी उन्होंने जो है वो अपनी जो दस्तावेजात हैं वो आगे FBR में जमा करवा दिए हैं। जबकि उनके वालिद के जानिब से जो ज़री ज़मीन जो उनको तोहफे में मिली थी, या नसीराबाद की ज़मीन और डेरा मुराद जमाली की ज़मीन जो थी, उसकी तमाम तर तफसीलात भी जो है जमा करवा दी गई हैं जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया की जानिब से। जबकि उनका मजीद कहना था कि जो दस्तावेजात जमा कराएंगे उसमें उनका कहा कि उन्होंने कहा है कि तमाम जो मैंने जो रकम जो है वो बैरून मुल्क जो मुंतकिल किया वो प्रॉपर चैनल से किया, थ्रू प्रॉपर चैनल किया और बाकायदा अकाउंट से किया। जबकि जो बैरून मुल्क मेरी जायदादें जो खरीदी गई हैं उससे मेरे शोहर का कोई ताल्लुक नहीं है, और जो मेरी जायदादें खरीदी गई हैं वो मैंने गुज़श्ता साल का जो गोशवारा है उसमें भी जमा करवा दी थी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स की जानिब से दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दी दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि इब्तदाई तौर पर कमीशन में 6 मेंबरान शामिल किए गए, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो इस पर 7 मेंबरान के दस्तखत थे। अदालत से इस्तदा है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मुअत्तल की जाए, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम आपकी दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं, आपके नुकात से मुतमईन हैं और हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप जवाब देंगे या अटॉर्नी जनरल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि हुकूमत से हिदायत लेने के बाद ही अदालत को आगाह करूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। संथिया रची की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त बस समाअत साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़गीलानी के वकील ने मेमो अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल सुपरा ने की, जबकि एसपी कंप्लेंट्स की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने बताया कि संध्या की रिपोर्ट में धमकियों की नौयत और सबूत पेश नहीं किए गए। संध्या की जानिब से 2011 में ज्यादती की रिपोर्ट एम्बेसी या थाने में दर्ज नहीं कराई गई। संध्या ने धमकी आमेज फोन कॉल्स के नंबर्स भी पुलिस को दर्ज नहीं कराए। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि संध्या की जानिब से मुकम्मल तफसीलात फराहम न करने के बायस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील की जानिब से अदालत में मेमो जमा करा दिया गया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज़ नोटिस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद अहमद के रेलवे में भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे, जबकि रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। शेख रशीद से शायद अल्फाज के इंतखाब में गलती हो गई है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब, आपसे रेलवे नहीं चल रही, दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, जबकि हमारी रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। ML1 मंसूबे पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। कहा कि मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक की मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर की गई 2 दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए निपटा दिया। कहा, हम दरख्वास्तों को इसलिए खारिज किया है क्योंकि मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में है। CDA को फैसला करने दें, वहां से रिपोर्ट आने दें, क्या पता CDA खुद ही इस प्लॉट को कैंसिल कर दे। इस्लामाबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए। मवेशी मंडियां शहर से 2.5 किलोमीटर दूर लगाई जाएंगी, जबकि 2 से ज्यादा अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और ज़िले इंतजामिया की जानिब से कांगो वायरस और कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो SOPs जो है वो जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से जो है वो जो मवेशी मंडियाँ जो लगाई जाएंगी उस हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से बाकायदा तौर पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है। इस दफ़ा जो मवेशी मंडियाँ जो लगाई जाएंगी वो मखसूस जो जगह मुख्तस की गई हैं, वहाँ पर जो वो ये मवेशी मंडियाँ जो वो लगाई जाएंगी और शहर से जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर ये मवेशी मंडियाँ जो वो लगाई जाएंगी। SOPs के मुताबिक जो है वो तमाम ताजर और उसके साथ साथ जो ख़रीदार हैं उनके लिए SOPs जो है वो जारी की गई हैं कि मंडी के अंदर दाखिल होने के लिए जो वो 2 रास्ते जो वो रखे जाएंगे, एक दाखिली रास्ता और एक खारजी रास्ता, जो वो अलग अलग ये 2 रास्ते जो वो कायम किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो जो कम सिन बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको मवेशी मंडी के अंदर जो वो जाने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही 2 अफराद से ज़्यादा जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जो वो अफराद उनको दाखिल होने की जो वो इजाज़त दी जा सकेगी। और उसके साथ साथ जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो तमाम तर कार्रवाई होगी वो मवेशी मंडी मालिकान जो होंगे उन पर ये तमाम तर जिम्मेदारी आयद होगी और उन्हीं के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ जो है वो मवेशी मंडी के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइज़र जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जबकि खरीदार और जो ताजर हैं जो मवेशी मंडी का जो रुख करेंगे उनको जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी जो है वो करने की हिदायत जो है वो जारी की गई। और उसके साथ साथ जो है वो शहरियों को ये हिदायत भी की गई है कि वो जानवरों को जो है वो छू नहीं सकेंगे। और उसके साथ साथ जो वो मवेशी मंडी के अंदर जो मेडिकल कैंप्स हैं वो भी जो है वो लगाए जाएंगे। और जिला इंतजामिया का ये हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, ताहम अगस्त में वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी, फनी तालीम, मदारिस में एडमिशन टेस्ट लिए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना वबा कंट्रोल न होने की सूरत में शायद इदारे मजीद बंद रहें। वफाकी वज़ीर तालीम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। शफकत महमूद ने कहा कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलेंगे, ताहम कोरोना वबा की सूरत हाल को देखते हुए अगस्त में इस मामले पर दोबारा नजरसानी की जाएगी। अगर वबा कंट्रोल न हुई तो बंदिश बरकरार रहेगी। क्लियरली हम चाहते हैं कि अगर सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर हैं तो हम 15 सितंबर को खोलना चाहेंगे।
शफकत महमूद ने बताया कि आइंदा हफ्ते से फनी तालीम, मदारस और दाखिले के इम्तिहानात लेने की इजाजत होगी। ताहम मास्क समेत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अमल दरामद न होने पर इम्तिहानात रोक दिए जाएंगे। शफकत महमूद ने कहा कि सूबों से SOPs तलब किए हैं, जिनका जायजा लेकर विफाकी सतह के SOPs तश्कील दिए जाएंगे। हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें और उससे हम कोई वफाकी सतह पर जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से खुलेंगे वो हम साथ साथ एलेबरेट कर देंगे। ईद के बाद इंटरनेट की सहूलत न होने वाले यूनिवर्सिटी तलबा को हॉस्टल में बुलाया जा सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे थाना नून की पुश्तपनाही पर विरासती जमीन पर अफगान बाशिंदों के जरिए कब्जा करने की कोशिश। अफगानियों की सरेआम हवाई फायरिंग, घर की दीवारों पर बुलडोजर चढ़ा दिए। मुतासरीन ने बताया कि जमीन पर हमला और कब्जा मसलाहती कमेटी का चेयरमैन चौधरी जहांगीर करना चाहता है। थाना नून के इलाके हल्का 54 इस्लामाबाद में विरासती जमीनों पर अफगान बाशिंदों की यलगार, दीवारें मिस्मार, शदीद हवाई फायरिंग और खवातीन से हाथापाई की गई। मुतासरीन का कहना है कि IG इस्लामाबाद को मुतादिद बार दरख्वास्त देने के बावजूद दादरसी ना हुई। हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। थाना नून ने अफगानी हमलावरों और दीगर पर FBR दर्ज कर ली, लेकिन असलहे के इस्तेमाल और हवाई फायरिंग को गोल कर गए। कब्जा माफिया के सरगना चौधरी जहांगीर ने थाना नून के इर्द गिर्द के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में नाकाबिल फरमोश किरदार अदा किया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा शराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमसे जुदा हुए 53 साल बीत गए। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। बचपन में ही माँ बाप की शफकत से महरूम हो गई। बड़े भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फातिमा जिन्ना की परवरिश की। कायद-ए-आज़म का साथ देते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शिरकत की। उन्हीं की बदौलत बड़ी सगीर के गली कूचों में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी तहरीक में सरगर्म हुई। 1940 में उस तारीखी इजलास में शिरकत की जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हर मुकाम और हर मैदान में खवातीन को मर्दों के शाना बशाना देखने की ख्वाह थी। वो जब तक जिंदा रही तब तक उन्होंने खवातीन की हर तरह से हौसला अफजाई की। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में लाजवाब किरदार अदा करते हुए बड़गीर के मुस्लिम खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का कारनामा भी अंजाम दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बदौलत बड़ी की खवातीन भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुई। क़याम पाकिस्तान के लिए अनतक कोशिशों पर कौम ने उन्हें मादरी मिल्लत का खिताब दिया। 9 जुलाई 1967 को 76 साल की उम्र में एक अजीम भाई की अजीम बहन का इंतकाल हो गया। उन्हें कराची में सुपर्द खाक किया गया। शराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कोरोना वायरस के सबब 4 माह 5 दिन के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल आगाज से कुछ देर ही बाद बारिश की नजर हो गया। टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अभी मैच में 17.4 ओवर हुए थे कि बारिश के बायस खेल को रोकना पड़ा। इंग्लैंड ने 17.4 ओवर में एक खिलाड़ी के नुकसान पर 35 स्कोर बना लिया। इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन डोमिनिक सबले कोई रन बनाए बगैर ही आउट हो गए। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच के आगाज में ही कप्तान SOPs भूल गए और टॉस के मौके पर हाथ मिलाने की कोशिश की। मैच में ब्लैक लाइव मीटर मुहिम से इजहार यकजहती भी किया गया। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद।
अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं।
हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जब छांव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और रुख करेंगे बहावलपुर का। शहरियों पर तशद्दुद करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आमिर अदनान खटक को हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आमिर अदनान खटक तजावुज़ात खत्म कराने या कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए एक कंट्रोल खो जाते थे। बहावलपुर शहरियों पर तशद्दुद करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आमिर अदनान खटक को हटा दिया गया। वो अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने शहरियों को थप्पड़ों का निशाना बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर के शहरियों पर तशद्दुद की वीडियोस वायरल होना भी मामूल बन चुका था। उनको हटाकर मोहम्मद उस्मान चौधरी को नया असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बेरोजगारी, भूख, अफलास की वजह से घर में होने वाले घरेलू झगड़ों से तंग आकर शादीशुदा खातून की बच्चों समेत दरियाए रावी में खुदकुशी करने की कोशिश राहगीरों ने नाकाम बना दी। कश्मीर पाक शादरा की रिहायशी खातून ने घर के हालात से तंग आकर दरियाए रावी में बच्चों समेत खुदकुशी करने की कोशिश की, राहगीरों ने नाकाम बना दी। खातून ने बताया कि बसिलसिला रोजगार उसका खामन बैरूनी मुल्क रहता है, वहाँ भी वो बेरोजगार है और घर में फाके की नौबत पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से अहले खाना के दरमियान झगड़ा रहता है। खातून कवरेज करने से बार बार मना करती रही। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर खुदकुशी की वजह जानने के लिए खातून और बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में हल्के की आवाम को मुतवज्जा करने के लिए साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती दर्जी बन गए। कपड़े सीते हुए जमशेद दस्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में जमशेद दस्ती दर्जी का काम करने वाले अपने पार्टी कारकुन की दुकान पर गए, वहां सिलाई मशीन पर कपड़े भी सिए। अवाम राष्ट्र पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती के कपड़े सीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इससे कबल भी जमशेद दस्ती की वीडियोस मुख्तलिफ औकाफ में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। जहानिया के करीब नवाही इलाके चक 158 में साइबर क्राइम विंग का छापा। मैसेजेस के जरिए फ्रॉड करने वाला बैनुल-अक़वामी गैंग गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग का चक नंबर 158 में छापा मारकर प्रोग्राम मैसेज लूटने वाले 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग लोगों को इंडिया के टीवी शोज में शिरकत और इनाम देने का झांसा देकर धोखाधही देने की रकम मंगवाता था। साइबर क्राइम विंग की टीम ने 2 मुल्ज़िमान मोहम्मद उमर और मोहम्मद फारूक को मौके से हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पैगामात भेजने वाला मुकम्मल सेटअप बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIA CCRC मुल्तान में FIR नंबर 2017 दर्ज कर ली गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर से कराची बारास्ता आरिफ वाला जाने वाली अरफरीद एक्सप्रेस लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई थी, मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद दोबारा बहाल ना हो सकी, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नासिम की इस रिपोर्ट में।
लाहौर से कराची बरास्ता अरवला जाने वाली अलफ्रीद एक्सप्रेस लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई थी। 3 माह गुजर जाने के बावजूद बहाल न हो सकी, जबकि ये वाहिद ट्रेन कसूर, दीपालपुर, पाकपतन, अरवला, बुरेवाला, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर से कराची जाती थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को अजाफी मुश्किलात का शिकार हैं। महीने तो यानी कि ट्रेन बंद की सवारी आने जाने तो असीं लोग बहुत परेशान है। लिहाजा इन्हूं हुकूमत नूं चाहिए कि इन्हूं बहाल की जाए, चालू की जाए आने जाने वास्ते, सवारी नूं मुश्किलात जिहड़ी खत्म हो जाए। ट्रेन बंद है तो इन्हूं चलाया जाए, क्योंकि सवारी नूं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पै रहा है। इस्लामाबाद में चेयरमैन एनडीएमए मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। which are done, the hardware which NDMA is primarily looking at. 5 helicopters, 3 Beavers, and we had flown on a week's notice an aircraft from Turkey on a rent basis through a PF aircraft, and that aircraft is sitting in Bhagalpur and waiting for orders to move. We now have 9 aircrafts. Let me also give you further what we are looking at. We have asked the ministry to finally approve 3 more aircrafts for renting. There is a discussion going on, there is a difference of opinion. We will be able to resolve it in a week's time, and if that is to be done, it will be here in 2 weeks. Now, beside that, we are in the process of purchasing 6 aircraft, and those aircrafts, whenever the procedure is finalized, there is a committee headed by Secretary Food Security, and there are 2 more secretaries who, as soon as they are going to say it, okay, I'm going to issue an order, and we will have 2 aircrafts in 15 days time, and remaining 4 aircrafts after every 4 weeks. We will have 6 aircraft in about 10 weeks time. Let me now talk about the pesticide. There were 300,000 Malathion ULV combination which was given by Chinese. There was another 50,000 Lambda ULV again given by them. There were 50 spares which were given by them. NDMA had ordered 175,000 liters of Malathion EC, out of which bulk has come, and the remaining about 50,000 liters is likely to reach by 20th of this month. So as far as pesticides are concerned, we have ample quantity. We have also talked to some local manufacturers, and they are carrying out trials, and hopefully their trials are successful. That would also get into the system by 20th of this month. Let me also tell you that as far as Japanese government is concerned, they have given us 58,000 liters of Lambda EC composition. So the difference between the EC composition and the ULP composition is that ULP composition is generally used in the desert and non-crop area, whereas EC composition is used on the cropping area. And finally, let me also thank my friend Christine, he's here. They have through different they are providing us 50 spares which are very much needed. We have ordered ourselves also 83, which because of their manufacturing and getting it through FAO are late. So we will get those by middle of August, all of them, and hopefully he is going to expedite now since I have given this point, so he will take it with him. We are going to get another 100,000 Lambda and another 200,000 Malathion and 50 spares, 50 what they call as drones by the Chinese government. We are in process of coordinating with them. This will be coming as a donation, so that is also be big help. There are 3 things which I would like to mention about the local production. I have already highlighted about Marathon and Lambda, but now we are working with the University of Agriculture, Faisalabad, with Professor Dr. Vikas. We are trying to produce biopest. I have already allocated the amount. He is likely to produce. In fact, he has already produced and is carrying out trials on 100 acres of crop. And if that is successful, we will ask him to do the mass production.
We are also in the process of developing sprayers compatible to or closer to what we get it from UK. 20 are already there. These are under trial and are being used by our DPP. There are 20 more which would be from a Karachi-based source, inshallah. Those would also be coming in. If you compare what you had in 2019 and you have today, you are almost 10 times better than what you were last year, and you are less aerial sport in 93. You are far better than 93 also. In 93 we had 19 aircrafts, but we should be mindful of the fact that those 19 aircraft were early 60s version. Now we have those aircrafts which are slightly younger, and the 6 which we are going to buy would be the aircrafts which are being used by the world all over the world, and there are 3,000 aircrafts which are also deployed all across the globe. As far as manpower is concerned, Minister Sahib has highlighted the capacity of DPP is going to multiply to almost 4 times with the induction of the manpower they have already highlighted. So all told, what I feel is that we are 6 to 7 notches up than the last year, and maybe slightly equal or better than 1993 once we had the biggest invasion of locusts. Thank you very much. Thank you, General. I think you're comprehensive. चेयरमैन एनडीए मीडिया चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुल्क में कोरोना केसेस के कम होने का इंदिया दिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरवे कार ला रहे हैं। उनका यह कहना था कि टिड्डी दल के लिए आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले तमाम वसाइल की तफसील फराहम की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे राजनपुर के नवाही इलाके से, जहां मिठन में बाप के मरते ही बेटे का खून सफेद हो गया। बेवा वालदा और यतीम भाइयों के लिए जमीन तंग कर दी। आला हुकाम से तहफ्फुज देने की अपील। राजनपुर के नवाही इलाका कोट मिठन में बाप के मरते ही बेटे का खून सफेद हो गया। कुछ माह कबल बाप के मरते ही मियाद नाद ने बाप की जमा पूंजी पर कब्जा करके बेवा माँ और यतीम भाइयों की जिंदगी अजीरन बना दी। माँ और अपने भाइयों पर ससुरालियों के कहने पर नाजायज मुकदमे करवाने की कोशिश की जा रही है। बेटे से जान का खतरा है। आला हुकाम से तहफ्फुज और इंसाफ देने की अपील। फैसलाबाद रख ब्रांच नहर में नहाते गुज़िश्ता रोज डूब जाने वाले 22 साला वसी की लाश शरिया वाली झाल से मिल गई। रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों की अनथक मेहनत से सर्च ऑपरेशन कामयाब हुआ। रख ब्रांच नहर में नहाते गुज़िश्ता रोज डूब जाने वाले 22 साला वसी की लाश शरिया वाली जहाल से मिल गई। रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों की अनथक मेहनत से सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। 22 साला मोहम्मद वसी की लाश नहर से निकालकर बुरसा के हवाले कर दी गई। जाँ बहक होने वाला वसी MA का स्टूडेंट था और दोस्तों के साथ नहर में नहाने आया था। रुख करते हैं सरगोदा का, जहां सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। शहर भर में गर्मी का राज है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर रहें, जूस और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उमर से। जी मोहम्मद उमर, सरगोदा के मौसम के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर में गर्मी की शिद्दत रोज़ बर रोज़ बढ़ती चली जा रही है और सुबह सवेरे से ही सूरज ने जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और शहरियों की जानिब से जो है ठंडे मशरूबात की दुकानों का जो है रुख किया हुआ है। जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लस्सी, जूस और शिकंजवी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जब हमारी तहबी महरीन से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि गैर ज़रूरी घर से ना निकलें और घर में रह के शिकंजवी या जूस का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। चक्कर आने की सूरत में, तबीयत ख़राब होने की सूरत में सायादार जगह का जो है इस्तेमाल करें। इस वक्त सरगोदा का जो दर्जा रात है कम से कम जो है 36, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि 2 से 3 रोज़ तक जो है बारिश की तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर।
शोरकोट कैंट महकमा फूड और कंटोनमेंट बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। शोरकोट कैंट मुख्तलिफ दुकानें चेक करके सील और जुर्माने किए। दूध की दुकानों पर छापे मार के 55 लीटर मुजरत सेहत दूध पकड़कर तलब कर दिया गया। शोरकोट कैंट महकमा फूड और कंटोनमेंट बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। शोरकोट कैंट मुख्तलिफ दुकानें चेक करके सील और जुर्माने किए गए। मुश्तरका टीम का कहना था कि दुकानदारों को आवाम की सेहत के साथ खेलने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं देंगे। हमारा काम आवाम की खिदमत करना है और हम करते रहेंगे। कंदकोट इंडस बाईवे पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कंदकोट इंडस हाईवे रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मी शख्स को रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कार सवार महफूज रहे। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने दौरा बुनैर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई मदद नहीं की। इस हवाले से मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुहिब रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुस्लिम लीग नून NA9 के साबिक उम्मीदवार कामरान खान की कोरोना वायरस से सेहतयाबी के बाद लीगी हाउस चनाल का दौरा किया। लीगी हाउस पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून के सदर, जनरल सेक्रेटरी और लीगी कारकुनान ने सूबाई सदर का इस्तकबाल किया। उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर लीगी रहनुमाओं से बातचीत की। लीगी हाउस चनाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई मदद नहीं की और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इलेक्शन 2018 में PTI को मुकम्मल सपोर्ट दी थी, मगर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने किए पर पछता रहे हैं। सूबाई सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 2 साल हुकूमत में पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमतों से ज़्यादा कर्जा लिया है। अगर मौजूदा हुकूमत 6 माह तक इक़्तिदार में रही तो मुल्क दिवाला हो जाएगा, जिसको संभालना किसी की बस की बात नहीं होगी। मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। आवाम जिसको चाहे वोट दे, इन्हें इक़्तिदार मिलनी चाहिए ताकि आवाम सुख का सांस ले। मुहिब रशीद, JNN बुनेर। ठल के करीब रियाज कॉलोनी में एक नौजवान की तशद्दुदशुदा लाश बरामद। ठल पुलिस ने लाश को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद आजम भट्टी के तौर पर हुई है। ठल के करीब रियाज कॉलोनी में एक नौजवान की तशद्दुदशुदा लाश बरामद। ठल इतला मिलने पर A सेक्शन पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल ठल मुंतकिल कर दिया। लाश सिविल अस्पताल पहुंचने पर शहरियों की एक बड़ी तादाद लाश की शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गई। जहां भाग होने वाले नौजवान के वालिद ने पहुंचकर नौजवान की शिनाख्त की। मोहम्मद आजम भट्टी के तौर पर की पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में खुद को तालिब इल्म जाहिर करके आने वाले शख्स ने प्रोफेसर पर छुरियों से हमला कर दिया। प्रोफेसर को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में कासिम नामी शख्स प्रोफेसर सुलेमान के घर खुद को तालिब इल्म जाहिर करके दाखिल हुआ और अचानक प्रोफेसर पर हमला छुरियों से कर दिया। प्रोफेसर सलमान वहीद को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार करके प्रोफेसर की मुद्दत में थाना सरवर शहीद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी प्रोफेसर के मुताबिक मुलजिम इनकी साबका बीवी से शादी करना चाहता था। साबका बीवी को शादी से मना किया तो तैश में आकर मुलजिम ने हमला किया। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।